ये वीडियो एनआईओएस क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं और साथ ही जिन्होंने सोशल साइंस एज ए सब्जेक्ट ले रखा है एनआईओएस के अंदर, जिसका सब्जेक्ट कोड 213 है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस क्या रहने वाली है, पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है, टीएमए का क्या वैल्यू है और साथ ही क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप 85+ आउट ऑफ 100 लेकर के आएँ, आराम से लेकर के आएँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस हमने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, एनआईओएस की वेबसाइट पर सिलेबस कहाँ दिखेगा, पहले उसको निकाल देते हैं। ये तो ठीक है हम निकाल के रखें, लेकिन लाए कहाँ से वो देखिए। अच्छा ये चीज़ है, ये हमारा वेबसाइट है। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पे आपको जो है सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो सोशल साइंस का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएगा। और भी जैसे साइंस के हैं, डाटा एंट्री का है, इंग्लिश का है, ठीक है, और भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। बुक को पढ़ने के बाद इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाइएगा, बस यही आपका राज है 100 आउट ऑफ 85+ लाने का। अब आइए एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर। तो ये एनआईओएस का वेबसाइट स्टार्टिंग से बता देते हैं। लर्नर्स कॉर्नर पे जाएंगे, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, सेकेंडरी कोर्स पे क्लिक करेंगे। ये रहा कहाँ गया सोशल साइंस, हाँ ये रहा सोशल साइंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बुक मिल गया होगा, लेकिन अगर नहीं मिला है बुक, क्योंकि एनआईओएस वाले 50% से ज़्यादा स्टूडेंट को पैसा लेने के बाद भी ये लोग बुक नहीं देता है ना, कि बुक नहीं है तो अरे तुम पैसा लिए हो ना जी, पैसा वापस करो, लेकिन पैसा भी वापस नहीं करते हैं, बुक भी नहीं देते हैं। तो क्या करिएगा, यहाँ PDF से पढ़िएगा, इंतज़ार मत करिएगा। अब आइए देखिए सिलेबस ये वाला, यही सिलेबस को हमने खोल रखा है अपने आईपैड के ऊपर। इसी को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए ठीक है, चलो आइए। अच्छा एक चीज़ बता दें कि पढ़ने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे सिलेबस में से, तो सिलेबस में पहला जो पहला जो चैप्टर आ रहा है वो है मॉडर्न वर्ल्ड। इधर वाला नहीं पढ़ना होता, ये टीएमए का होता है। उम्मीद करते हैं कि टीएमए भी आप सबमिट कर दिए होंगे, क्योंकि टीएमए 20 नंबर का होता है। अगर नहीं किए हैं तो 20 नंबर गया, तो नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, 28 फरवरी तक समय है। ये हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ देखेंगे क्लास 10th हैंड रिटन टीएमए, सीधा इसको लीजिए और लेकर के अपलोड करिए। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा लेकर के अपलोड करिए। ठीक है, ये देखिए हमको मिल जाएगा यहाँ से, कहाँ गया सोशल साइंस, ये लीजिए, है ना। खुद से लिखना चाहते हैं तो ये वाला लीजिए टीएमए सॉल्यूशन PDF, इसको देख करके लिखिए। प्रैक्टिकल फाइल भी अवेलेबल है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जैसे पेंटिंग है, साइंस है, मैथ है, होम साइंस है, डाटा एंट्री है, तो उसका प्रैक्टिकल फाइल भी यहाँ अवेलेबल है, लेकर के आप बना सकते हैं। चलिए आ जाइए, अब डिस्कस कर लें हम लोग। टीएमए का तो बता ही दिए कि 20 नंबर का है, करना ज़रूरी है। तो ये रहा हमारे पास सिलेबस, वही जो दिखा रहे थे आपको। तो ये वाला नहीं पढ़ना है, टीएमए में चला गया, पढ़ना ये वाला है। अब पूरे के पूरे जो है 16 ही लेसन्स पढ़ने हैं आपको। पूरा का पूरा बुक जो है मॉड्यूल में बटा हुआ है। तो मॉड्यूल 1 में आपको ये वाले नहीं पढ़ने, ये वाले सब पढ़ने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब मिला करके, ये पूरे चैप्टर्स मिला करके 6 चैप्टर्स 32 नंबर के, 32 मार्क्स के। फिर मॉड्यूल नंबर 2 में ये सब नहीं पढ़ना है, 9, 10, 13 पढ़ना है, 27 मार्क्स का। 3 चैप्टर 27 मार्क्स। मॉड्यूल 3 में डेमोक्रेसी एट वर्क में ये वाले नहीं पढ़ने हैं, 16, 19, 20, 21 पढ़ना है। ये 4 चैप्टर आपका 28 मार्क्स का। और मॉड्यूल 4 में कंटेम्प्ररी इंडिया, इसके अंदर ये वाले नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ना है 23, 25, 27, ये 3 चैप्टर 13 नंबर का। तो टोटल मिला करके हो गया आपका 100 नंबर का पेपर। तो आइए, तो पेपर होगा आपका 100 नंबर का। प्रैक्टिकल होता नहीं, टीएमए जो है 100 का 20%, 20%। तो टीएमए का वेटेज हो गया 20%, 100 का 20%। तो इसलिए टीएमए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 20 नंबर कट गया। अब देखिए, अगर आप पेपर देते हैं, मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर, आपका 100 नंबर का ही होगा। 100 नंबर का में से 20% वेटेज चला गया, ठीक है, टीएमए को, और 20% वेटेज जो है वो आपका फाइनल एग्जाम, मतलब थ्योरी का फाइनल एग्ज़ाम, 80%, सॉरी। तो यहाँ पर 20% वेटेज 20 और यहाँ पर 80% वेटेज थ्योरी का वैल्यू जो है 80 नंबर का। तो अगर आप 100 नंबर का पेपर देते हैं, और जैसा हमने बताया कि बुक के चैप्टर्स को पढ़ते हैं और उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, तो आप 100 में आउट ऑफ 100 आराम से आप 80+, 85+ लेकर के आएंगे। 80+ ये भी हम मान लेते हैं, और टीएमए भी आप मान के चलते हैं कि टाइमली आप सबमिट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप 80+ यहाँ लेकर के आते हैं,
80 प्लस अगर आप यहाँ लेकर के आते हैं, 80 नहीं इससे भी ज़्यादा आएगा, आप इसको मान के चलिए कि 90 प्लस अगर आप कर लेते हैं, 90 प्लस आउट ऑफ 100, ठीक है। एक बार बुक को पहले ध्यान से सुन लीजिए 90 प्लस के लिए क्या करना होगा। एक बार बुक को पढ़ेंगे, फिर एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे। लगाने का मतलब क्या है, देखना नहीं है खाली पलट के, क्वेश्चन को खोलना है, आंसर को लिखना है, सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है, बस आप इतना कर लीजिए, क्योंकि दोबारा प्रैक्टिस करने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो हमने याद करके रखा हुआ है, जो हमने पहले पढ़ा, उसको क्वेश्चन आंसर लिख करके हमने प्रैक्टिस करी, फिर प्रैक्टिस करने के बाद हमने उसको रिवीजन भी किया दोबारा से, तब आपको इतना नंबर 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोकता, आराम से आएगा। तो ये जो है 100 में से आपको आया 90 प्लस, तो लेकिन हम यहाँ जो वेटेज लेते हैं वो 100 का 80 लिए हैं, तो अब 90 तो यहाँ लिख नहीं सकते ना कि 80 में से 90 आया, तो इसका हम 80% लेंगे, तो इसका 80% हो जाएगा 90 का 72, ठीक है। तो 72 और टीएमए में मान के चलते हैं आपको 18 नंबर मिल गया है, ठीक है, 20 में 18 मिल गया है। और अगर नहीं अपलोड किए हैं तो ले करके अपलोड कीजिए, अपलोड करने के बाद स्टडी सेंटर में जाकर के मिल लीजिए, क्योंकि स्टडी सेंटर ही टीएमए के नंबर देता है। तो ज़रूरी है अच्छा नंबर लाने के लिए हम उस व्यक्ति से मिले जो हमको नंबर देगा, है ना। इंटरनल का नंबर उसके हाथ में है, फाइनल एग्जाम जैसा नहीं है कि जितना हम लिख करके आएंगे उतना मिलेगा ना, है ना। यहाँ पर ठीक है, लिखना भी है और साथ में जाके मिलना भी है, तो दोनों चीज़ करनी है। तो 72 प्लस 18 ये हो गया आपका 90 नंबर। तो 90 नंबर हमने कहा ना, आप 85 प्लस आराम से आउट ऑफ 100 ले करके आएंगे। तो बुक के पीडीएफ से बुक को पढ़ना है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेने हैं, इतना ही काम करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब पासिंग मार्क्स क्या होगा, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स के अंदर बता दें आपको कि 100 में 33 लाना है, और थ्योरी में भी आपको 33%, ठीक है, 33%। तो थ्योरी में 33 अलग से 33%, और साथ में आपको टोटल में भी 33% चाहिए। मतलब कि थ्योरी जो है उसका वेटेज हो गया 80, है ना, तो इसमें चाहिए 26। देखिए अब इसमें 26 कैसे आएगा, 100 नंबर का पेपर होगा, आप मान लीजिए कि आप 33 नंबर का करके आए, मतलब आपको 100 में मिल गया 33। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा, यहाँ पर जो है आपको कितना लिखाएगा, 80 में कितना, तो कैसे लिखाएगा, देखिए कि 80 में कितना, तो ऐसे लिखाएगा 33 डिवाइड बाई 100 इंटू 80, तो ये हो गया आपको 26, ठीक है। 33 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, तो 26.4 होता है, तो राउंड ऑफ करके 26 लिखाएगा यहाँ पर। अगर आप टीएमए नहीं दिए रहेंगे, मान लीजिए टीएमए में एब्सेंट है, तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे 26 नंबर, क्योंकि यहाँ 33 चाहिए ना, 26 आया तो SYC लग जाएगा आपको, तो इसीलिए टीएमए दे के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 33 चाहिए पास होने के लिए, कम से कम। तो इसीलिए अगर यहाँ 26 भी आ गया जस्ट, और यहाँ पर अगर 18 नंबर है, मान लीजिए 18 नंबर है, तो ये हो गया 44 नंबर। तो देख रहे हैं ना, जस्ट आप करके आए थे 33 नंबर का, लेकिन टीएमए की वजह से आपका जो रिजल्ट में मार्क्स दिखेगा वो 44 दिखेगा। तो बस इसी सभी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है कि भैया टीएमए बनाना है, जाके फिर स्टडी सेंटर से जाके विजिट कर लेना है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। कोई बोलता नहीं है, सब कहते हैं कि हमारा कर लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, ठीक है, आप हमारा भी कर लीजिए चाहे किसी का भी कर लीजिए। बनाने के बाद जो नंबर देना है, इंटरनल के नंबर है, उनसे जाकर के मिलिए, स्टडी सेंटर से जाके मिलिए, ठीक है। थ्योरी के लिए मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब पता लगा कि आप यहाँ जाकर के बात कर लिए कि सर हमको थ्योरी में चाहिए, सेटिंग करा दीजिए ना, तो पैसों ले लेगा और कोई सेटिंग भी नहीं होगी, तो थ्योरी में कोई सेटिंग नहीं होता, ठीक है। तो बस जो हमने बताया है आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, बुक के क्वेश्चंस करेंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मतलब बुक को पढ़ेंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्लस टीएमए के लिए जाकर के आप अपना अपलोड करने के बाद स्टडी सेंटर में विजिट कर लेंगे, है ना। सर नंबर चाहिए, तो आपको आराम से 100 आउट ऑफ, मतलब 85 प्लस आउट ऑफ 100 आ जाएगा।